नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आपका श्रावण महीना बहुत ही सुख समाधान और शिव जी की उपासना में जा रहा होगा, इसकी मुझे पूरी आशा है। और ज़रूर शिव जी आपकी जो भी प्रयत्न है, जो भी पूजा उपासना है, उससे प्रसन्न होकर आपको ज़रूर आशीर्वाद और बहुत सारी खुशियाँ दे रहे होंगे, इसका मुझे पूरा यकीन है। तो दोस्तों, बढ़ती हूँ आगे आज की कहानी की तरफ। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, बहुत बहुत सॉरी कि 2-3 दिन से मैं नहीं ला पाई वीडियो, क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं शूट नहीं कर पाई। और मैंने आपको बोला था कि मैं श्रावण का महीना है तो शिव जी के अवतारों की और शिव जी के बारे में कहानियाँ लेकर आऊँगी, तो मैं नहीं कर पाई 2-3 दिन, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ मैं आपकी। मगर अभी इससे आगे मैं ज़रूर लेकर आऊँगी और कोशिश रहेगी मेरी जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको शिव जी के बारे में जितनी मैं सावन के महीने में आपको जानकारियाँ दे पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। और शायद इसी बहाने शिव जी की कृपा मुझ पर हो जाए और आपको शिव जी के बारे में ऐसे ही उनके अवतारों के बारे में, उनके बारे में जानकारी मिले और आपका जो ज्ञान है वो और समृद्ध हो। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों आज की कहानी की तरफ। तो शिव जी के बारे में कहा जाए तो हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं उनके अवतारों के बारे में। तो आज की ये जो कहानी है उनके अवतार के बारे में, जैसे हम जानते हैं कि विष्णु जी ने 10 अवतार लिए थे, तो वैसे ही उनके अवतारों के बारे में भी हम जानते हैं। हाँ, बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, हम उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन क्या हम शिव जी के बारे में जानते हैं? शिव जी ने भी 19 अवतार लिए। जिस तरह विष्णु भगवान के अवतार थे, उसी तरह शिव जी के भी 19 अवतार शिव जी ने लिए। और उसमें से एक आप जानते हैं, वो है हमारे हनुमान बाबा, हमारे हनुमान जी उनमें से एक हैं। और हम जानते हैं कि उन्होंने अवतार क्यों लिया, शिव जी ने क्यों अवतार लिया, ताकि वो राम जी विष्णु जी की सेवा कर सके। उसी तरह विष्णु जी ने भी कई अवतारें लिए हैं जो शिव जी की सेवा के लिए उन्होंने किए। तो ऐसे ही ये दोनों अलग नहीं है, इसलिए उनको हरिहर कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की मदद के लिए वो आज तक आगे बढ़े हैं और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आने वाले युगों तक, इसकी मुझे पूरी आशा है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो है शिव जी के एक अवतार की कहानी, जिसे कहते हैं पिपलाद। अब आप बोलेंगे पिपलाद ये क्या है? हमने तो पीपल सुना है जी। पिपलाद जो है एक शिव जी का अवतार है और बहुत सुंदर इसकी एक कहानी है जो मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। तो ये कहानी शनि से भी जुड़ी है। आज शनिवार भी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हनुमान जी के वजह से शनि जी का कोप हम पर कम होता है, उसी तरह पिपलाद जी के अवतार की वजह से किन लोगों पर और कितने सालों तक शनि जी कोप नहीं कर सकते, ऐसा शनि जी को पिपलाद जी ने चेतावनी देकर रखी। और वो क्यों दी, उसके बारे में आज की कहानी है। तो जैसे हम जानते हैं कि युगों से सन्यासी बने हैं, युगों से ऋषि लोग बने हैं, बहुत बड़े बड़े ऋषि बने हैं, और उन्हीं की वजह से आज हम हैं। उन्हीं की वजह से हमें शास्त्रार्थ पता है, धर्मार्थ पता है, धर्म क्या होता है, क्या शास्त्र होते, उसके क्या नियम होते, ये सब जो हम आज पालन करते हैं वो उन्हीं की वजह से। तो उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। तो बढ़ते आज की कहानी। उन्हीं में से एक थे दीदार जी। उनका उच्चारण शायद हो सकता है मुझसे गलत हो, लेकिन उनका नाम था दधीची नाम के एक ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, और उन्हीं के पुत्र थे पिपलाद। ठीक है, तो मैं आपको आगे भी बताऊंगी पिपलाद नाम क्यों पड़ा। तो दधीची ऋषि जो थे बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बहुत ज्ञानवंत ऋषि थे। उनके नीचे बहुत से ऋषि लोग शास्त्रार्थ पढ़ते थे, अनुग्रह लेते थे। उनके गुरु थे, काफ़ी ऋषियों के वो गुरु थे, इवन देवताओं के भी वो गुरु थे। तो ऐसा हुआ कि तभी तो आप जानते हैं जहाँ पे ऋषि मुनि होते हैं वहाँ पे राक्षस तो होना ही है, जहाँ पे अच्छाई होती वहाँ पे बुराई तो 100% होती ही है दोस्तों।
तो उसी तरह जहाँ पे ये ऋषि थे, ऋषि मुनि थे जो हमें अच्छी राह पर चलने की सीख देते, वहीं पे राक्षस लोग हमें दुर्गति सिखाते थे। तो उनमें से एक ऐसा राक्षस था जिसको कि ब्रह्मा का अवतार था, ब्रह्मा का वरदान था कि उसे कोई कभी मार ही नहीं सकता, कोई देव नहीं मार सकता, कोई दानव नहीं मार सकता, कोई ऋषि मुनि के श्राप उसको नहीं लग सकते, ऐसा उसको इतना वरदान था। और उसने वैसे ही, आप तो जानते हैं राक्षस लोग क्या करते हैं, उसने वैसे हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। अब उसको वरदान ही था कि उसको देव नहीं मार सकते, तो उसको कोई देव नहीं मार सकते थे, तो इसलिए वो इसने इतना हाहाकार मचा दिया कि आप पूछ ही नहीं सकते। मीन्स आप तो जानते हैं भगवान लोग पहले ही परेशान होते, क्योंकि भगवानों की एक लिमिट होती है ना, असुरों की कोई लिमिट नहीं होती है, भगवान लोगों की एक लिमिट होती है लड़ने की। असुर तो कोई लिमिट रखते ही नहीं है, उनको कोई बंधन है ही नहीं, भगवान लोगों को बंधन होता है, तो वो उसी में रहकर उनका वध करने की कोशिश करते। तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की भगवान लोगों ने कि भाई इसका वध करें, पर अब जैसे ब्रह्मा से वरदान है तो हुआ नहीं। फिर सब लोगों ने दधीची ऋषि जो है उनके पास गए, उनसे पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए हमें, ये तो ऐसा राक्षस है कि इसका वध ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर उन्होंने बहुत सोचा और फिर उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद में फिर उनको ऐसा साक्षात्कार हुआ कि वही है जो जिनके वजह से उस राक्षस का वध हो सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है। तो उन्होंने जो देवगण हैं, जो ऋषिगण हैं, उन सबको उन्होंने ये बोला कि देखो इसका वध हो सकता है और इसका वध सिर्फ मुझसे हो सकता है, लेकिन मैं एक ऋषि हूँ, मैं इसका वध नहीं कर सकता, लेकिन मेरे वजह से ही इसका वध हो सकता है। तो उसकी प्रक्रिया ये है कि मैं खुद को समाधि में लीन कर लूँगा और आप समाधि में लीन करने के बाद जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरी मृत्यु के बाद मेरी जो हड्डियाँ बचेंगी, उस हड्डियों से आप एक शस्त्र बनाएंगे। और वो शस्त्र, क्योंकि उसको तो ये है कि कोई ऋषि मुनि कोई नहीं मार सकता, लेकिन मेरी हड्डियों में इतना ताकत रहेगी कि आप उसको मार सकते। तो आप वो बस जो शस्त्र है वो बनाइएगा और उस शस्त्र से इंद्र भगवान को बोलिएगा उसका वध करने के लिए। तो भगवान पहले तो उन्होंने मना किया, उन्हें बहुत दुख हुआ कि आप हमारे वजह से ये कर रहे। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं नहीं करूँगा तो और हाहाकार मचेगा, उससे अच्छा है कि आप ये करो। तो फिर आखिर में सब लोग मान गए। उसके बाद में उन्होंने समाधि ली। समाधि में जाने के बाद उन्होंने खुद को भस्म कर लिया, इतनी शक्ति उनमें थी कि उन्होंने खुद को भस्म कर लिया और उनकी जो हड्डियाँ बची उससे एक अस्त्र बनाया गया, शस्त्र बनाया गया। एक शस्त्र बनाने के बाद में वो शस्त्र इतना पावरफुल था, इतना ताकत थी, इतनी दिव्यता होती उसमें कि इंद्र भगवान ने उस शस्त्र से उस राक्षस का वध कर दिया। अब ये थी अब यहाँ तक की कहानी। अब कुछ वर्षों बाद पिपलाद जी जो हैं, पिपलाद जी उनके पुत्र थे, है ना, दधीची के पुत्र पिपलाद थे। अब इनका नाम पिपलाद क्यों पड़ा था? तो पिपलाद इसलिए पड़ा था क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे इनका जन्म हुआ था, है ना। जो पीपल का पेड़ है जिसकी हम पूजा करते हैं, उसके नीचे इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको पिपलाद नाम दिया था। और ये अवतार और शिव जी ने ये वरदान के रूप में दधीची जी को कहा था कि मैं खुद, क्योंकि वो शिव भक्त थे, तो उन्होंने उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनको वरदान दिया कि मैं खुद अवतार लेकर आऊँगा आपका पुत्र बनकर। तो दधीची को ये शिव जी का ये अवतार थे। तो काफ़ी साल बाद दधीची जब छोटे थे और तभी से वो तपस्या में वगैरह लीन रहते थे, तो उनको ये सब बातें पता ही नहीं थी। वो इतनी घोर तपस्या में थे कि उनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ वर्षों बाद जब वो आए, उनकी आयु भी बड़ी हो गई थी, तब तक 15-16 साल के वो हो चुके थे जब वो आए। और जब वो आए तब उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी तो नहीं है। फिर वहाँ के ऋषि मुनियों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी तो का स्वर्गवास हो गया। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, बोले मेरे पिताजी का स्वर्ग इतनी कम आयु में कैसे क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ कि मेरे पिताजी का स्वर्ग? वो तो इतने बड़े विद्वान है, उन्होंने मुझे
तपस्या करने के लिए भेजा था और आज उनका हो गया। तो बोले नहीं ऐसा हुआ। तो बोले नहीं, मुझे इसका कारण चाहिए, मुझे कारण चाहिए कि क्यों हुआ, आप मुझे कारण बताइए। तो जब उन्होंने बोला कि मुझे कारण बताइए, तो फिर लोगों को बड़ी ये हुई कि अब हम इनको क्या ही कारण बताएं, क्या बोले क्या कि। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है कि ऐसा ऐसा एक राक्षस था और उस राक्षस की वजह से आपके पिता की मृत्यु हो गई। तो बोले लेकिन मृत्यु क्यों हुई? तो लोगों ने कहा कि शनि के अशुभ दृष्टि की वजह से दादाजी की मृत्यु हो गई। अब ये सुनने के बाद बोले ये शनि की वजह से, ये कैसे हो सकता है? बोले क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई, जब उन्होंने खुद को भस्म किया, जब उन्होंने ये सोचा कि मुझे ये करना है, त्याग करना है, देह त्याग करना है, तब शनि की दशा चल रही थी। और शनि की दशा की वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया और उस वजह से उनकी मृत्यु की, ऐसा उन्होंने उनको कहा। तो बोले अच्छा। तो इतने क्रोधित हो गए शनि के ऊपर, इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए। बोले शनि ने ऐसा किया, शनि की हिम्मत ही कैसे हो सकती है मेरे पिताजी के ऊपर ऐसा गलत ग्रह डालने की, गलत दृष्टि डालने की और उनकी मृत्यु करने की। तो फिर उन्होंने वो फिर तपस्या में लीन हो गए। अब वो तो थे ही शिव भक्त और वो खुद शिव अवतार भी थे। लेकिन भले ही वो शिव अवतार थे, लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, भले ही अवतार कोई भी हो, भगवान कोई भी अवतार ले, लेकिन उनको भक्ति और तपस्या करनी ही पड़ती है। तो वो फिर अपने इतने क्रोध में थे वो कि फिर से उन्होंने शिव जी का ध्यान करना चालू किया, बड़ी तपस्या की, कठोर तपस्या की। और ऐसा कम से कम 6 से 7 महीने उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की। और उसके बाद फिर जो शिव जी उनको प्रसन्न हो गए और उनमें इतनी शक्तियाँ आ गई, इतनी शक्तियाँ आ गई कि आप पूछो ही नहीं। मीन्स वो चाहते तो शनि को 1 मिनट में भस्म कर सकते थे, 1 मिनट में। इतनी शक्ति, इतना बड़ा वरदान शिव जी ने उनको दिया था। तो इसके बाद फिर तपस्या के बाद प्रसन्न हुए, जब उनको मालूम हुआ कि पिताजी की जल्दी मृत्यु वगैरह ऐसा हो, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने शनि जी को श्राप दे दिया। वो बोले अब तुम भस्म हो जाओ, अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब ये सुनने के बाद शनि जी जो है वो भी डर गए, वो भी इतना उनको बुरा लगने लगा, इतना वो उनको ऐसा लगा कि ये कार्य मेरे से हुआ ही कैसे, पश्चाताप जिसको बोलते हैं वैसा होने लगा। फिर बाकी देव ऋषि मुनि जो है उन सब से उन्होंने बात की और उन्होंने उनसे कहा कि देखो मुझसे गलती हो गई, मैं ये नहीं करना चाहता था, अब मुझसे तो हो गया, आप लोग ही कुछ कीजिए, आप उनसे कुछ विनंती कीजिए वगैरह। तो फिर वहाँ के जो ऋषि मुनि लोग हैं उन्होंने उनसे विनंती की कि देखो उनसे जो भी हो गई वो गलती हो गई, आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, हो जाता है ऐसा कभी कभी। तो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। वो शनि है, वो हर किसी के ग्रह में रहते, हर किसी की दशा में रहते, इवन भगवान के भी रहते। तो आपके पिताजी तो ऋषि मुनि थे, अब वो उनका गुण धर्म है, उसको हम बदल नहीं सकते। तो फिर पिपला जी थोड़े शांत हुए और सब देवता गणों ने, इंद्रदेव ने वगैरह उन्हें शांत कराया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मेरा श्राप अब वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि ये श्राप तभी आपका कम हो सकता है जब आप मुझे वचन दो कि कोई भी बालक, किसी भी छोटे बालक की कुंडली में उसकी 16 वर्ष की आयु तक आप दोष नहीं लगाओगे। आप अगर मुझे वचन देते हैं तो ही मैं ये श्राप मेरा पीछे लेने के लिए तैयार हूँ, या इसका जो भी असर है वो कम कर सकता हूँ। तो फिर शनि भगवान बोले जी 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 मुझे माफ़ कर, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं इतना छोटा था, इतनी छोटी उम्र में तुमने मेरे पिताजी पे ये दोष लगाया और मुझ पे ये दोष लगाया और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मैं उनसे वंचित हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी छोटे बालक की इसमें गलती ही क्या है, क्या गलती है, कोई गलती नहीं, तो ऐसा मत करो। तो शनि भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। आज से जब भी कोई भी बच्चा रहे, छोटा बच्चा, कोई भी शिशु रहे, जब तक वो 16 साल का नहीं होता तब तक मैं उसके कुंडली में ग्रह दोष नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा कोई दोष नहीं बनाऊंगा जिस वजह से उसे परेशानी हो।
ऐसा उन्होंने पिपलाद जी को दर्शन दिया। और इसीलिए शनिवार के दिन जब भी जिनके भी कुंडली में शनि दोष होता है तो वो लोग पीपल की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पिपलाद जी पीपल के नीचे ही पैदा हुए थे, उनका नाम ही पिपलाद था। तो पीपल अवतार यानी शिव जी का अवतार है पीपल, जो पेड़ है वो। इसीलिए जब भी शनि दोष आपकी कुंडली में हो तो हर शनिवार को पीपल को जल चढ़ाएं और उसके सामने आप दिया लगाएं। अब वो दिया वैसे तो कोई भी तेल का आप लगा सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो सके सरसों के दिए का ही तेल लगाएं और शनि जी की पीपल जी की प्रदक्षिणा करें, उन्हें आलिंगन दे और उनसे अपने सारे दुख बोलिए, वो ज़रूर आपके दुख हरेंगे। और शनि की जो हम पे दशा है, जो भी हमारे पे साढ़े साथी है, उसका असर को कम करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, ये थी शिव अवतार में से एक अवतार की कहानी। ऐसे ही और अवतारों की कहानी मैं ज़रूर लेकर आऊँगी आपके सामने, और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने भी इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू है। और ज़रूर कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं, और क्या आपको मेरे कहानी बताने का तरीका पसंद है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक बार एक नई कहानी के साथ और एक नई शिव अवतार की कहानी के साथ में बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।